हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का क्रिस्टन क्लास में स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने नंबर सिस्टम की सीरीज स्टार्ट की है और ये नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट है। दोस्तों, लास्ट टाइम हम लोगों ने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी एंड इसके अलावा हमने प्राइम नंबर और इवन नंबर एंड ऑड नंबर के बारे में वीडियोस बनाए थे। तो दोस्तों, आज हम लोग डिवीज़न ऑन नंबर्स पे वीडियो बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, डिवीज़न ऑन नंबर्स। ओके, देखिए ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में कंपटीशन में आते हैं। तो देखते हैं। देखिए, सपोज़ हमारे पास कोई संख्या ए है, उसको अगर मैं बी से डिवाइड करूं। ओके, किसी संख्या ए को बी से विभक्त करने पर अगर भागफल क्यू है, मतलब डिवाइड करने पर क्यू आता है, और शेषफल अगर आर हो, ओके, तो हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्मूले को आपने ध्यान में रखना है। यानी ए है भाज्य, बी है भाजक, क्यू है भागफल और आर है शेषफल। ओके, यानी देखो, अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाऊं तो कोई नंबर ए है, उसको अगर हम बी से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर जो नंबर आएगा क्यू, इसको हम भागफल बोलते हैं। ओके, और इसको जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा जो यहाँ पर नंबर यानी जो शेष बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। ठीक है ना? इंग्लिश में इसको क्या क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डिविडेंड। ये आपका होता है डिवाइजर। दिस इज क्वोशिएंट एंड दिस इज रिमाइंडर। ओके, तो एक्चुअली ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक, जैसे हमारे सामने क्वेश्चन है कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है। ठीक है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। किसी संख्या को, यानी एक 1043 को किसी संख्या से भाग देने पे, तो देखियो यहाँ पर आपका जो भाज्य है वो आपका 1043 है। ओके, भागफल ये आपका है 11, और जो रिमाइंडर है यानी शेषफल वो 20 है। ओके, भाज्य आपको दिया हुआ है, यानी भाज्य को क्या बोलेंगे? ए। भागफल यानी क्यू, और शेषफल आपका कितना है? आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके सामने, ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? भाजक निकालना है। तो भाजक की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप इस फॉर्मूले में रख दो। देखो, आपको इस फॉर्मूले में पुट करना आना चाहिए। तो देखो, ए की वैल्यू यहाँ पर रखो, कितना हो जाएगा? 1043 इज इक्वल टू बी, ये हमें निकालना है। ओके, इनटू क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है? 11। तो देखिए, जब हम इस फॉर्मूले में इसको रखेंगे तो वैल्यू आएगी 1043 इज इक्वल टू बी इंटू 11 प्लस 20। तो देखो, यहाँ पर अगर प्लस 20 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 1043 माइनस 20 इज इक्वल टू बी इंटू 11। तो 1043 में से अगर आप 20 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1023 इज इक्वल टू बी इंटू 11। तो देखिए, यहाँ एक गुणा है तो इधर जाके कहाँ चला जाएगा? भाग में चला जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। 1023 डिवाइडेड बाय 11। अब आपको मैंने डिविजिबिलिटी के भी रूल भी बताए थे, किस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो आपको पता है कि भाई इन दोनों का सम, ये देखिए ये पार्ट, इन दोनों का सम कितना आता है? 3, और इन दोनों का सम पे कितना आता है? 3, यानी 3 माइनस 3 कितना हो गया? 0। तो यानी ये नंबर क्या होगा? 11 से डिवाइड होगा। तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 11 9 ज़ा 11 3 ज़ा, तो यानी 93। तो यानी हमारे जो क्वोशंट है यानी भागफल की जो वैल्यू है वो कितनी है? 93 है। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन,
1000 में से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 1000 में से आपने क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या घटानी है जिससे कि वो 19 से क्या हो जाए, पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। देखिए, सीधी सीधी सी बात है, अगर ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर यानी इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। शेषफल अगर ये जीरो हो जाए तो जीरो हो जाएगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू। इसका मतलब ये है कि ए बी से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, है ना। जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर की वैल्यू जो होती है वो आपकी जीरो से बड़ी या उसके बराबर, और हमेशा ध्यान रहे बी से लेस होती है। ठीक है, यानी जो बी यानी कोशेंट है, कोशेंट से रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा कम होती है, ये हमेशा आप ध्यान में रखें। ठीक है ना। जैसे अगर आप इसको फॉर एग्जांपल में अगर मैं इसको देखूं, तो अगर मैं 3 से अगर मैं किसी को डिवाइड करना चाह रहा हूँ, सपोज करो एक नंबर है मेरे पास 34 ले लेते हैं हम, ठीक है ना। तो 3 1 जा 3, ओके, एंड 3 1 जा फिर 3, ठीक। या यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ओके। तो अब जैसे 34 है, 34 को मैं क्या लिखूंगा इस फॉर्मूले से, जो आपके सामने फॉर्मूला है, इसको हम क्या लिखूंगा, 3 इंटू 11 प्लस 1, ओके। तो a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर क्वोशिएंट कितना है, 11 है, और जो रिमाइंडर है वो कितना है, 1 है। तो सीधी सीधी सी बात है, अगर ये 1 इससे माइनस हो जाए, 34 में से अगर मैं 1 को माइनस कर दूंगा तो ये जो नंबर है वो कितना आ जाएगा, 33, ओके। ये नंबर आ जाएगा 33, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यही करना है हमें इस क्वेश्चन में। आप देखो, 1000 से वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि पहले 1000 को आप 19 से डिवाइड करो, ठीक है। आप इसको डिवाइड करो तो 19 5 सा 95, 19 पंजे 95, पहाड़े सारे याद कर लो आप लोग, ठीक है। और इसके बाद 19 दूनी 38, तो देखो यहाँ पर कितना बच गया, 12 बच गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1000 में से 12 को घटा दूं तो ये संख्या 19 से डिवाइड हो जाएगी। यानी अगर ये पार्ट ज़ीरो हो जाए, तो ये पार्ट ज़ीरो कैसे होगा, जब 1000 में से आप 12 को माइनस कर दोगे। तो आप 1000 में से अगर आप 12 को माइनस कर दोगे तो जो आपका जो आंसर आएगा वो आपका कितना होगा, 900 आपका 88। तो 988 ये आपका क्या होगा, पूरी तरह से इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल से रूल है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी तरह से डिविजिबिलिटी पर एक क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा है, ये ज़्यादातर आता भी है, कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 बचते हैं, इसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखिए, अब जो आपकी जो संख्या है 195, ठीक है, इसको आप किसी संख्या को, मतलब कोई संख्या मान लेते हैं, वो आपकी x है, मान लेते हैं कुछ देर के, आपने इसको 195 से भाग दिया, ठीक है। यानी ये क्या है, b का काम कर रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, b, और आपका जो रिमाइंडर है यानी कितना बचता है, वो आपका कितना बचता है, 47 बचता है, ठीक है। तो अब आपसे बोल रहा है कि इसी संख्या को, माने संख्या, देखिए अगर आप संख्या होगी तो संख्या यानी हमारी जो x, या इसको हम a मान सकते हैं। तो जो a है, a की वैल्यू कितनी होगी बताइए, a की वैल्यू हो जाएगी 195। देखिए, आपने सीधे सीधे ये जो फॉर्मूला है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जो आपका फॉर्मूला है a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें रख देना है सीधे सीधे। तो आप रखो इसमें 195 में इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर आपका कितना है, 47, ठीक हो गया। अब आपसे ये कह रहा है कि इसी संख्या को अगर हम 15 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर बचेगा। तो आप कुछ नहीं करना है, आप इसको डिवाइड कर दो 15 से। तो आप मैं देखिए, 15 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पर एक रूल है, जैसे सपोज करिए मुझे x
प्लस वाई को अगर मुझे 15 से डिवाइड करना है, ठीक है, मैं आपको बहुत सिंपल से एग्जांपल से बता रहा हूं, तो मैं इसको अलग अलग डिवाइड कर भी कर सकता हूं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सपोज करो 2 प्लस 4 को मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, तो देखिए क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 1, 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 2, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। बहुत सिंपल सा रूल है। तो अब आप यहाँ पर से देख सकते हो 4 प्लस 2 कितना होता है 6, 6 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तब भी कितना आएगा 3 आएगा। तो यानी इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस की तरफ से अगर हम देखें तो इसी नंबर को हम 15 से डिवाइड कर देंगे। अब आप इसको डिवाइड करिए 15 से, तो आप देखेंगे कि इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 15, ओके, नाउ सी दिस नंबर, पहले आप इसको देखो तो क्या ये 15 से डिवाइड होता है, होता है, देखिए 195 डिवाइडेड बाय 15, तो ये एक्चुअली 15 1 जा 15 और 15 3 जा 45, यानी ये नंबर पूरा का पूरा 15 से डिवाइड हो जाता है। ओके, तो बचा गया, बचा ये 47। ठीक है, तो 47 को हम किससे डिवाइड करके देखेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इस नंबर के लिए आप इसको डिवाइड करो तो अब आपका फिर से यहाँ पर यही रूल लगेगा। ठीक है, तो हो जाएगा 15 47, आपको पता है कि 15 2 जा 15 3 जा कितना होता है 45, तो यानी कितना बच गया रिमाइंडर 2। ओके, तो यानी उस संख्या को अगर आप 15 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। तो दैट इज योर आंसर। तो यहाँ से हमें रूल क्या पता लगा, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपको, मैं देखिए ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स पे नहीं जाता हूँ, मैं मानता हूँ कि बेसिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसका बेसिक समझिए, कोई संख्या है वो ए है, उसको जब आप 195 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 47 आता है। तो आपने वो संख्या इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। अब जब आप उसको 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, तो आप 15 से जब उसको डिवाइड करेंगे तो आप एक काम करिए, इस पूरी संख्या को 15 से डिवाइड करके देखिए। देखिए ये तो 15 से डिवाइड हो जा रहा, तो यहाँ पर तो रिमाइंडर हो गया 0। तो जब ये बचेगा, इसका जो रिमाइंडर बचेगा वही एक्चुअली क्या होगा, पूरे का रिमाइंडर होगा। समझ में आया? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपने कुछ नहीं करना है। इसके बाद अब आप देखिए, जब भी क्वेश्चन आप करेंगे तो आप क्या चेक करेंगे, जैसे सपोज करो अब आपको ये क्वेश्चन अगर आपने करना है तो आप सीधे सीधे आप क्या करेंगे कि किसी संख्या को अगर आप 195 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर कितना आता है 47। तो 15 से डिवाइड करने पे कितना बचेगा, तो 15 से डिवाइड करने पे कितना बचेगा, आपने पहले ये चेक करना होगा कि 15 इसको डिवाइड करता है या नहीं है। अगर 15 इसको डिवाइड करता है तो आप सीधे सीधे किसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो। ठीक है, बहुत सिंपल सा रूल है। देखो इसका मैं आपको एक एग्जांपल में देख सकता हूँ। जैसे सपोज करो किसी संख्या को 210 से डिवाइड करने पे, किसी संख्या को 210 से डिवाइड करने पे 35 बचता है। ठीक है, किसी संख्या को 210 से डिवाइड करने पे 35 बचता है, या चलो मैं इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट बनाता हूँ, 36 बचता है। ठीक है, किसी संख्या को 210 से डिवाइड करने पे 36 बचता है, तो उसी संख्या को 7 से डिवाइड करने पे कितना बचेगा। तो आप 7 से क्या है, क्या ये 7 इसका फैक्टर है, बिल्कुल है। 7 इसको डिवाइड करता है, तो आप इस पे चले जाइए, आप इसको छोड़ो, इस पे चले जाओ, तो 7 इसको कितना डिवाइड करेगा, तो 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1। ओके, तो यानी उस संख्या को 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ओके, तो ये बहुत सिंपल सा रूल है कि आप इस तरीके से इन जो सिंपल सा जो एक फॉर्मूला है आपके सामने, इसकी मदद से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एग्जाम के नज़रिए से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, हम एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि 3100
में से कौन सी छोटे से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो ये अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था कि आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करिए। ओके, तो हो जाएगा 1 जा 17 एंड देन 140, 8 जा 136, देन आपका बच जाएगा 40 एंड देन 72 जा 34 एंड देन इट इज 6। ओके, तो इसका अगर रिमाइंडर अगर किसी भी तरीके से 0 हो जाए तो यानी 6 0 कब होगा, जब आप इसको 3100 में से माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि 3100 में से छोटी संख्या वो 6 है, जिसको हम जब घटाएंगे तो ये 17 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ओके, इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे 4508। इसमें साफ साफ है कि 4508 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभक्त है। तो यानी आप इसको क्या करेंगे, 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 दूनी होता है 42, इसके बाद यहाँ पर बचेगा 3, उसके बाद 21 एकम 21, इसके बाद यहाँ पर बचेगा 9, 98, 21 4 जा 84, तो यहाँ पर बच जाएगा 14। तो क्लियरली है 14 वो नंबर है जो कि 4508 में से माइनस करेंगे तो ये संख्या 21 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।